सो आ जाओ गाइस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ आपको बताई थी, राइट, है ना, लास्ट लेक्चर में। कटप्पा के बुक्स में अकाउंट्स अगर हुआ तो कैसे बनेगा, बैंक वालों की बुक में बना तो ऐसे बनेगा। अच्छा, जब कभी भी ये लोग कैश डिपॉजिट करते बैंक में तो उस समय क्या करते रहे बेटा, पे इन स्लिप और डिपॉजिट स्लिप भरते होंगे, राइट। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है, कुछ यहाँ पे बताता हूँ। ये आपके पास नोट्स है, अपनी नोट्स के अंदर में सभी को सारी चीज़ें दिख रही है। पेज नंबर 6.1 छठे नंबर का टॉपिक है बेटा। बैंक के बारे में हर एक बच्चा जानता है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है जो डील्स करती है इन मनी। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। उसका मेन बिजनेस है लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को पैसा उधार देना। डिपॉजिट कम रेट से लेती है और उधार ज़्यादा रेट से देती है, तो बीच का जो मार्जिन है वो बैंक वालों का प्रॉफिट रहता है। एंड इट ऑल्सो कलेक्ट मनी एंड मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। जैसे डिमांड ड्राफ्ट मुझे बनाना है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को फीस पे करना है, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है और उन्होंने बोला फीस चेक से या डीडी से लेंगे, तो मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक वालों को पैसा दूंगा, बैंक वाले मुझे डीडी देंगे और वो डीडी मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा तो बैंक वाले इनको पेमेंट कर देंगे। सो इसीलिए बोला है कि बैंक अपने क्लाइंट के बिहाफ में पेमेंट भी करती है। और बैंक अकाउंट ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, राइट। अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड डेट ट्रांजेक्शन विद द बैंक, जैसे वो किसी इंसान के साथ करता है, एनी अदर पर्सन। सो बैंक मेरे लिए आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, बरोबर है। यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आई बेटा। चलो आगे। उसके बाद एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय बैंक, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, बिल डिस्काउंटिंग करना, है ना। बिल डिस्काउंटिंग ये क्या चीज़ है, अच्छे से समझना। जैसे मान लो मैं बाहुबली हूँ, मुझे कटप्पा से पैसा लेना है, उसने बोला मैं फ्यूचर में दूंगा, तो मैंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, इसमें ऑर्डर लिखा कटप्पा इतने दिन बाद तू मुझे पैसा देगा। कटप्पा ने इस ऑर्डर के ऊपर साइन कर दिया। अब ये ऑर्डर मेरे लिए बन गया बिल रिसीवेबल। मान लो 3 महीने बाद कटप्पा पैसे देगा, ऐसा लिखा है इसमें। मुझे आज पैसे चाहिए, तो ये बिल मैं बैंक वालों को आज जाके भेज दूंगा। बैंक वाले थोड़ा सा पैसा कट करके बचा हुआ पैसा मुझे आज ही दे देंगे और बैंक 3 महीने बाद कटप्पा से पैसा ले लेगी। बैंक कटप्पा को बिल दे देगी, बिल रिसीवेबल, और कटप्पा से पैसा ले लेगी। इस प्रोसेस को जो मैंने बैंक वालों के साथ किया, इस प्रोसेस को कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। बिल का टेन्योर ज़्यादा था, बिल का पैसा फ्यूचर में आने वाला था, लेकिन मैं आज बैंक में गया और मैंने उसको बोला कि मुझे पैसा फ्यूचर में मिलेगा लेकिन तू आज दे दे। सो बैंक वालों ने डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके पैसा आज दे दिया। उसके बाद ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है बैंक, यस। अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर को अकाउंट में पैसा नहीं होने के बावजूद भी थोड़ा सा पैसा उनको और दे देती है या चेक उनका क्लियर कर देती है। अकाउंट में थे 100 रुपये लेकिन विड्रॉ कर लिए 300 रुपये, तो 200 ओवरड्राफ्ट हो गया। गारंटी लेती है बैंक, अगर मैं नई जगह गया बिजनेस करने के लिए तो बैंक मेरे भी आप में गारंटी लेगी क्या, हाँ। सो वो गारंटी सर्विस है, बदले में उसके लिए कमीशन लेती है, फीस लेती है। लेटर ऑफ क्रेडिट, नीरव मोदी ने जैसे आउट ऑफ इंडिया पेमेंट करना था तो बाहर वाले हम पे भरोसा क्यों करेंगे, तो बैंक से एलओसी ले लेते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। जनरली आज के बिजनेस में लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटेट, और इससे क्या होता है, सामने वाले क्रेडिटर को भरोसा आ जाता है, सप्लायर को भरोसा आ जाता है, इसने पैसा नहीं दिया तो बैंक देगी। हम बैंक वालों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते कि हर महीने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, तो बैंक हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट करती है। डिमांड ड्राफ्ट को आपको एग्जाम्पल दे दिया है मैंने। और ट्रैवलर्स चेक, मुझे लंदन जाना है 10 करोड़ रुपए लेके, मैं कैरी तो नहीं कर सकता ना इतना सारा कैश, तो मैं बैंक वालों से ट्रैवलर्स चेक बना लेता हूँ और ये चेक खो भी गया तो कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर में पैसा मुझे ही मिलेगा। मैं लंदन ट्रैवलर्स चेक लेके गया और यहाँ से एचडीएफसी से निकाल के, और लंदन में जो एचडीएफसी की बैंक है वहाँ से मैंने पैसे उठा लिए, तो देखो मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रैवलर हूँ और मैं कैश कैरी करने की जगह पे रिस्क होती है ना कैश कैरी करने में, तो उसकी जगह ट्रैवलर्स चेक लेके गया। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पे इन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप। आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करना है तो उसके लिए बैंक में जाके आप कौन सा स्लिप भरते हो, डिपॉजिट स्लिप, यस और नो। जब अकाउंट होल्डर उसका पैसे अकाउंट में कैश डिपॉजिट करता है तो डिपॉजिट स्लिप भरेगा। दूसरा, सिमिलरली जब चेक डिपॉजिट करते हैं तब भी डिपॉजिट स्लिप भर सकते हैं क्या, हाँ। पे इन स्लिप बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। राइट साइड केप्ट विद द बैंक फॉर देयर रिकॉर्ड, वो उनके पास रखते हैं, और एक फाड़ के लेफ्ट साइड हमारे हाथ में दे देते हैं, यस और नो। तो 2 पार्ट में रहेगा, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है इसके लिए।
इसका इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी क्या है? अकाउंट होल्डर ने कैश डिपॉजिट किया, उसका सबूत उसके पास रहेगा, एंड बैंक वालों ने जो भी एंट्रीज की है तो उनके पास भी प्रूफ रहेगा पेपर पे। और काउंटर फाइल एक्नॉलेजमेंट किसको, ये अपने एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। कल चल के बैंक वालों ने बोला तुमने पैसा ही नहीं भरा, तो हमें जो एक साइड उसने कट करके दे दिया था ना, लेफ्ट वाला, तो वो हमारे पास है, वो लीगल एविडेंस बोल के काम आ सकता है क्या? यस, हमने बैंक में पैसा भरा, देखो उसका सबूत है, बैंक वालों का ठप्पा लगा के। अब डिपॉजिट स्लिप में क्या क्या रहेगा? देखो ऐसे ही रहेगा कि डिपॉजिट स्लिप का फॉर्मेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही है, कौन सी ब्रांच है, डेट क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, अमाउंट कितना है, इन वर्ड्स, यहाँ पे कैश कितनी, कौन सी नोटें है, ये हमारे पास दे देते हैं फाड़ के लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला बैंक वाले के पास रहता है। सेम डिटेल इधर भी भरना है, और डिपॉजिटर्स का सिग्नेचर जो कैश डिपॉजिट करने गया था। तो ये उसका फॉर्मेट है बेटा। अब उसमें कंटेंट क्या क्या है, अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया वही सारे कंटेंट है। बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, डेट क्या है, अमाउंट कितना है, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, सबसे मेन कौन से टाइप का अकाउंट है, करंट है या सेविंग है, कितनी नोटें कौन सी है, 100 की, 200 की, 500 की, चेक का डिटेल अगर चेक डिपॉजिट कर रहे तो, और कौन से बैंक का चेक है, वो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। चेक अगर डिपॉजिट कर रहे तो कौन से बैंक का चेक है, पैन कार्ड नंबर अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो। उसके बाद विड्रॉल स्लिप, बैंक से पैसा विड्रॉ करना है तो विड्रॉल स्लिप भरना पड़ता है अगर फंड्स निकालने हैं बैंक से तो, और ये फिल करना है विड्रॉल स्लिप कैश निकालने के लिए। एंड इट इज़ अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अवेलेबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक। हमें उसका कॉपी नहीं मिलेगा, हमें विड्रॉल स्लिप पूरा देना पड़ता है, लेकिन डिपॉजिट स्लिप का एक साइड हमें मिलता है ना फाड़ के, विड्रॉल स्लिप का हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बट हमारे पासबुक में एंट्री करके दे देते हैं बैंक वाले कि आपने पैसा विड्रॉ किया। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज़ इसका क्या क्या है? कैश विड्रॉ करने के लिए, बरोबर है कि नहीं? अकाउंट होल्डर का साइन लगेगा क्या पीछे? यस, विड्रॉ करते समय। एंड सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, ये मैच करेंगे और उसके बाद ही पैसा देंगे, अगर मैच नहीं हुआ तो पैसा नहीं देते। उसके बाद कंटेंट क्या क्या है? वही सेम, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, डेट, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, उसका टाइप करंट है, सेविंग है, फिगर और वर्ड्स में रुपीज़, एंड सिग्नेचर उसका, है ना। और अगर आप विड्रॉ कर रहे हो 50,000 से ज़्यादा तो पैन कार्ड का भी नंबर देना पड़ेगा। देखो इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ नहीं है, पूरा का पूरा बैंक के पास रहेगा ये उसका फॉर्मेट है। क्लियर? कुछ बात समझ में आई? ऐसे ही कुछ रहेगा बेटा आपका विड्रॉल स्लिप। उसके बाद बैंक पासबुक। बैंक पासबुक के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें रुको, अभी ये देखने से पहले देखेंगे बीआरएस, जो हमने अभी तक देखा हुआ है। अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग, बीआरएस के बारे में चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट, जो हमें मदद करता है। कैश बुक और पासबुक में अगर डिफरेंस है तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हमारे बुक्स में जो हमने कैश बुक बनाया और बैंक वालों ने उनके बुक में जो पासबुक मेंटेन किया टैली नहीं होता है। क्यों? मे बी हमसे कोई गलती हो गई, मे बी हमने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्लियर होने के लिए समय लग रहा है। तो ये दो ही कारण है जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकते हैं, या तो एरर्स और ओमिशन या तो टाइमिंग डिफरेंस। हमने चेक आज डिपॉजिट किया, बैंक मेरे पापा का तो नहीं है कि आज के आज क्लियर हो जाएगा, तो या तो टाइमिंग डिफरेंस रहेगा या तो गलती हो गई हमसे या तो बैंक वालों से, इसीलिए कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होते। इसके अलावा और कोई तीसरी वजह नहीं है, इसके अलावा और कोई तीसरी वजह नहीं है। ये हमने पढ़ा है क्या बेटा? देखो तो बीआरएस क्या कर रहा है। सो बैंक पासबुक का बैंक कॉलम, प्लीज़ ध्यान देना, द बैंक पासबुक एंड द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम, यानी मैं आज के बाद इस टॉपिक में बोलूँगा कैश बुक, और पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी एटीएम बैलेंस, इन दोनों में सेम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और पासबुक में बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करती है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये रेयरली टैली होते हैं, रेयरली, कभी कभी टैली होते हैं, बाकी इनके अंदर में डिफरेंसेस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लैग और ड्यू टू एरर्स और ओमिशन, यस और नो। सो इसीलिए इन डिफरेंसेस के पीछे की वजह जानने के लिए हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं,
जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें रिकन्सिलिएशन में मदद मिल रही है। कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस जानने के लिए हम लोगों को बीआरएस की मदद मिल रही है। सो बीआरएस हमें हेल्प करता है कैश बुक और पासबुक ये दोनों में डिफरेंसेस क्यों है उसके पीछे की वजह बताने में। बरोबर है, क्लियर, सिंपल है। एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, सिंपल सिंपल एक एक सेंटेंस में 4 पॉइंट भी लिख दिए तो भी चलेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले पूछो, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे आता हूँ बीआरएस की। पक्की बात, चलो आगे। अब जैसे कि मैंने बताया था, हर बार बीआरएस बनाते समय 3 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे ऐसा सोचेंगे। सर ऐसा क्यों सोचना है? क्योंकि पिछले पीरियड में हमने बीआरएस बनाया होगा, पिछले मंथ में या पिछले पीरियड में, तो रिकनसाइल कर लिया होगा, कैश बुक पासबुक टैली हो गए रहेंगे। अब इस पीरियड में बना रहे हैं तो पिछले पीरियड का क्लोजिंग इक्वल था तो इस पीरियड का ओपनिंग भी इक्वल रहेगा, इसीलिए फर्स्ट स्टेप में ऐसा सोचता हूँ कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। फिर इस पीरियड में ट्रांजैक्शन हुए जिसकी वजह से डिफरेंसेस है, तो 1 बाय 1 एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमें न्यू पोजीशन पे पहुंचना है कैश बुक और पासबुक के। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड स्टेप, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसे एडजस्ट करना है। मान लो ऐसा आ गया न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है तो इसको फिक्स करो, ऐड करो। इसी में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, लेस करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा। यस और नो, क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। अब सर ये सेकेंड वाला स्टेप आपने बोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कैश बुक पासबुक का न्यू पोजीशन क्या है। सर ये कैसे करते हैं? अब पहले ये बताऊंगा मैं आपको। चलो, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस के पीछे ये 2 वजह है, टाइमिंग एंड ड्यू टू एरर्स और ओमिशन। अब सेकेंड वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर का। क्या लिखा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू कर दिया सामने वाले पार्टी को, बोलो एंट्री क्या रहती है हमारे बुक में? हमारे बुक में एंट्री क्या रहेगी? मान लो सैलरी का चेक है या किसी पर्सन को दिया है, सैलरी का चेक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक दे दिया मैंने। सैलरी टू बैंक, चेक दे दिया मैंने। बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट किया है बेटा, यस और नो? बैंक को क्रेडिट किया है, बैंक क्रेडिट किया ने, कैश बुक मैंने कम कर दिया। लेकिन जिस गधे को मैंने चेक दिया था उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो मेरा एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बैलेंस कम होगा क्या? नो। जिसे मैंने चेक दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो मेरा एटीएम बैलेंस कम होने वाला है क्या? नो। जिसको मैंने चेक दिया अभी तक चेक उसी के जेब में है, जिसको मैंने चेक दिया चेक अभी तक उसी के जेब में है। बोलो मेरा एटीएम बैलेंस कम होगा क्या? नो। सो देखना, कैश बुक तो कम हो गया, चेक इशू कर दिया मैंने, एंट्री पास कर दी मेरे बुक्स में, सो मेरा कैश बुक तो कम हो गया, लेकिन अभी तक पासबुक पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि सामने वाली पार्टी ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। ये आ गया न्यू पोजीशन। सो कैश बुक कम हो गया, पासबुक पे इम्पैक्ट नहीं आया, ये आया न्यू पोजीशन। अब बताओ इस टाइप के
क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो बीआरएस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है मतलब यहाँ पहुँचना है, जहाँ पहुँचना है इसको फिक्स करो। अब ये तो हिलेगा नहीं इस साला, अब इसी को ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम लोग ऐड कर देंगे। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है मतलब पहुँचना कहाँ पे है, कैश बुक पे, तो अब ये तो यहाँ पहुँचना, ये हिलेगा नहीं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इसको एडजस्ट करेंगे, ये हिलेगा नहीं, अब इसी को नीचे लाना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, लेस। ये ट्रांजैक्शन इस टाइप का क्वेश्चन में दिया रहेगा। एडलेस कैसे करते हैं समझ में आया। सर एडलेस करने से क्या होगा, हमारा रिकन्सिलिएशन होगा, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। और सर ये एडलेस कहाँ पे हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में या बीआरएस, ये स्टेटमेंट में, बीआरएस के अंदर में। बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब चेंज करेंगे बताऊंगा। ये बात समझ आई। क्लियर, पक्का, डन। चलो आगे। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड और नॉट येट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, हमें चेक मिल गया, चेक मिल गया मतलब हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, मे भी माल बेचा है, मे भी पार्टी से मिला, मे भी कुछ भी हुआ होगा, टू सेल टू पार्टी, बट बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी कैश बुक बढ़ा दिया, यानी कैश बुक तो हमारा बढ़ गया, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोलो एटीएम बैलेंस यानी पासबुक मेरा बढ़ेगा क्या, नो, ये यहीं खड़ा है, कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है मतलब पहुंचना है पासबुक पे, तो नीचे आना पड़ेगा, तो लेस। स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ पासबुक है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है मतलब पहुंचना है कैश बुक पे, ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऐड। कुछ बात समझ में आ रही क्या। यस और नो। एक और पॉइंट बताता हूं, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक वालों ने चार्जेस अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं किए। बोलो, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए मतलब कहाँ लगाए होंगे, हमारे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में। बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो पासबुक में करेंगे, हमारे यहाँ कैश बुक में थोड़ी छेड़खानी करेंगे। तो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए लेकिन वो चार्जेस अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं हुए, मतलब हमने अभी तक कैश बुक में लिखा नहीं। क्यों, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग नहीं है, हमें पता नहीं है। सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक हमारा कम हो गया रहेगा, पासबुक कम हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कैश बुक यहीं खड़ा है, पासबुक कम हो गया, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, ये आ गया न्यू पोजीशन। अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है मतलब पहुंचना है पासबुक पे, तो नीचे आना पड़ेगा। इसी में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है मतलब पहुंचना है कैश बुक पे, ये फिक्स है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई। यस और नो, क्लियर, पक्की बात। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये है ना, डायरेक्ट पेमेंट किया बैंक ने मेरे बिहाफ में, पासबुक कम हो जाएगा, लेकिन इसका मुझे अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था ना, जब भी बैंक वाले कोई डायरेक्ट एंट्री करते हैं पासबुक में तो समझ जाओ उसका इम्पैक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। बिल डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, बरोबर है, मैंने चेक डिपॉजिट तो कर दिया था, कैश बुक बढ़ गया, डिपॉजिट वाला चेक
बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक बढ़ गया, लेकिन डिसऑनर हो गया। बोलो पासबुक कभी जीवन में बढ़ेगा क्या? नो। या फिर इशूड चेक है, मैंने चेक इशू किया था किसी को, मैंने कैश बुक तो कम कर दिया। चेक इशू करते हैं हम लोग, टू बैंक लिखते हैं ना चेक देते समय, सैलरी के लिए चेक दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बुक तो कम कर दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। बोलो मेरा एटीएम बैलेंस कभी जीवन में कम होगा क्या? नो। सो ये दो अलग अलग केस है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो लेस, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड, यहाँ पे पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो लेस। यस और नो। तो ये आपने अभी ट्राई करना है, अभी के अभी, तुरंत के तुरंत 12 के 12 ट्रांजेक्शन्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ये यहाँ तक आपने अभी के अभी ट्राई करना है बेटा। क्लियर है? पक्की बात? डन? क्लियर? सो अभी आप ट्राई करोगे और उसके बाद तुरंत हम लोग इसका जवाब देखेंगे। क्लियर?